जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए आज त्रिविध गायत्री साधना द्वारा त्रिविध दुखों के निवारण जानेंगे गुरुदेव के द्वारा। पर यहाँ परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि समस्त दुखों के 3 कारण होते हैं। पहला अज्ञान, दूसरा आसक्ति और तीसरा अभाव। जो इन तीनों कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है, जिसकी वजह से वो अधिक उलझनों में फंसता चला जाता है और दुखी बनता है। स्वार्थ, भोग, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्य पथ से हटाती हैं और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातें ही सोचता है और वैसे ही काम करता है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को समझ नहीं पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बात भी उसे बड़ी दुखमयी दिखाई देती है, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता रहता है। आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सदा होता रहे, प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत जब घटनाएं घटित होती हैं तभी वह रोता चिल्लाता है। तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का कारण है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। दूसरा है आसक्ति। अशक्ति यानी निर्बलता, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वभाव जन्मसिद्ध अधिकारों का भार भी अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा का सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उसके प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवानों को बल वृद्धि प्रदान करती है, वह कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राण घातक हैं, वे बलवानों के लिए सहायक होते हैं। उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते। तीसरा है अभाव जन दुख। अभाव यानी पदार्थों का अभाव, जैसे अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मारकर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री साधना के द्वारा त्रिविध दुखों का निवारण हो जाता है। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री ही कामधेनु है। जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना करता है, वह प्रतिक्षण माता के अमृतोपम दुग्ध पान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभाव के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से सहज ही छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। गुरुदेव बता रहे हैं कि पुराणों में उल्लेख है कि सुरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वह अमृतोपम दूध देती है, जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट, प्रसन्न और सुसंपन्न रहते हैं। इस गौ में यह विशेषता है कि इसके समीप अपनी कुछ कामना लेकर जो भी जाता है तो वह उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष के समान कामधेनु गौ भी अपने निकट पहुंचने वालों की मनोकामना पूर्ण करती है। वह कामधेनु गौ गायत्री ही है। इस महाशक्ति को जो देवता, दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है, वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है। आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुखों के हटते मिटते ही वह अपने मूल रूप में पहुंच जाता है। देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं। मनुष्य भी भूलोक में उसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण कर देती है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।